This call is now being recorded. ओके, सो ओपन विथ लाइव सर्वर पे गया मैं। अगर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं हो रहा है तो बेसिकली रीज़न ये होगा कि HTML पे ये जो लाइन है, इट शुड बी मेंशन, ये फाइल का नाम जो है script.js, वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना है, तो फिर आपका ब्राउजर पे रन होने वाला है। यहाँ पे ब्राउजर पे रन करो या टर्मिनल पे रन करो, बेटर है ब्राउजर पे रन करो। तो जो भी हम लोग कोड अब तक रन किए हैं आउटपुट तो आ रहा है, मगर उस आउटपुट को हम या तो कंसोल में देख रहे हैं, राइट, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल में उसको चेक कर रहे थे, राइट। तो ऐसा हम लोगों ने कुछ फंडे से देख रहे थे। तो ये जो चीज़ है, या तो हम यहाँ पे क्लिक करके मैं उसको टर्मिनल में चेक कर रहा था, है ना। तो दिस इज नॉट द राइट वे बेसिकली, ये तरीका नहीं है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए सही था, मगर इन रियलिटी हमारा, हमको खेलना का है सब कुछ, हमको ब्राउजर पे आउटपुट आना चाहिए। तो आना चाहिए ब्राउजर पे। तो हमारे लिए ये जो चीज़ है, यहीं पे हमारा सारा आउटपुट आएगा। तो इससे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स हम बना चुके हैं उसको अगर देखते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट, पिछले प्रोजेक्ट जो थे, वो सब के आउटपुट हमको इसी वाइट कैनवास में आते हैं। मगर इस बार थोड़ा मैजिकल चीज़ों को साथ में इंक्लूड करना है। मतलब HTML CSS तो हम लोगों ने किया ही था, मगर जावास्क्रिप्ट को भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो आउटपुट हमारा, इट शुड बी एबल टू मैनिपुलेट माय कंटेंट। मतलब कल को मैं इस चीज़ को बदल सकता हूँ, ऐसा मेरी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। एक स्टैटिक पेज नहीं होना चाहिए, जैसे कि नेटफ्लिक्स वाला जो प्रोजेक्ट था वो जस्ट एक स्टैटिक पेज था। तो मैं आप लोग को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से रूबरू कराता हूँ जहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये वाला प्रोजेक्ट रन करूँ, ओपन विथ कोड, इसमें HTML और जावास्क्रिप्ट है, CSS भी है, और एक ही फाइल के अंदर है। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं। और एक और है मेरे पास, ये वाला एक है, इसका भी आउटपुट में अलग से देखता है, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड एक भी चालू हो रहा है कि हम्म, ओके। देखो, ये हमने किया था लास्ट टाइम, मगर इसका आउटपुट यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, जस्ट तो मैंने नॉर्मल टाइप किया था। ठीक है, एक प्रोजेक्ट ऐसा हो जहाँ पे नॉर्मल ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, तो ये तो आप पैराग्राफ टैग, H1 टैग, ऐसे सब यूज कर सकते हैं। मगर ये काइंड ऑफ गेम है जहाँ पे रॉक ब्रेक सीजर, सीजर कट्स पेपर एंड पेपर कवर्स द रॉक। तो रॉक सीजर पेपर वाला जो गेम है, अगर आपने रॉक पे क्लिक किया और कंप्यूटर वहाँ पे क्या सेलेक्ट करता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने पेपर और सीजर में से जो कोई एक चीज सेलेक्ट कर लिया और वो इस रूल को फॉलो होता है, तो दोनों में से कोई एक विन होगा। जैसे अगर मैं रॉक करता हूँ, तो देखो प्लेयर 1 ने रॉक लिया, कंप्यूटर ने पेपर लिया, तो मतलब पेपर कवर्स द रॉक, मतलब कंप्यूटर जीत गया। डिसीजन मेकिंग हो रहा है। अभी मैं पेपर लेता हूँ, तो प्लेयर ने पेपर लिया, कंप्यूटर ने भी पेपर लिया, तो ड्रॉ हो गया, राइट। फिर अगर मैं सपोज सीजर लेता हूँ, दोनों ने सीजर लिया है, फिर से मैं
पेपर सीजर, देखो प्लेयर 1 ने सीजर लिया और यहाँ पे कंप्यूटर ने सीजर लिया, प्लेयर 1 ने पेपर लिया, तो हु विंस? कंप्यूटर विन। मतलब ये एक काइंड ऑफ गेम है। अगर मुझे ऐसा कोई प्लेयर विन हो रहा है तो ऐसा कुछ गेम बनाना है, छोटा सा गेम। यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये मेरा जो स्क्रीन है इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है, राइट? देखो बदल रहा है, वो भी एज पर रिक्वायरमेंट, एस बटन के क्लिक पर चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो मैनिपुलेशन है ये पॉसिबल होना चाहिए। और इसको हम कैसे करते हैं? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों आएगा इधर पे। क्वेरी समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन मेरे, एवरीवन यस नो? ओके, सेकंड है आपका ये एक बाउंसिंग बॉल। मैं माउस को लेके आता कोई बॉल पे तो बॉल बड़ा हो जाता है, पर्टिकुलर बॉल बाउंस होके वापस टकरा के ऊपर जाता है, गायब हो जाता है। तो ऐसे टाइप का मुझे मैनिपुलेशन करना है। यहाँ पे खतरनाक मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। फिर एक ऐसा गेम बनाना है, ये मेरा जो गेम है, ठीक है, स्टार्ट किया, इसके ऊपर सर पे मारेंगे, अगर जहां मैं मारता हूँ तो यहाँ पे मेरा काउंटर पे स्कोर आएगा। ये शायद देखो 2 हुआ, 3 नहीं हुआ, 3 इधर नहीं, वो फास्ट जा रहा है, इधर 3 हुआ। तो वैक का मोल बोल के ऐसा क्वेश्चन होता है, गेम होता है। अगर ऐसा गेम हमको बनाना है तो उस सिनेरियो में हमारे पास जावास्क्रिप्ट की क्या फंडे लगेंगे, राइट? तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको एक सिंपल सा बताया, नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड है और 3 बटन है। यहाँ पे पर्टिकुलर इमेज के इस्तेमाल है, बट गेम स्टार्ट होता है और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इसके माउस के हिप पे ये चेंजेस आ रहे हैं, राइट? ऐसा अगर स्कोर क्लियर होता है, अभी क्या मालूम क्या मेरा स्कोर ही नहीं हो रहा है अभी। फिर बाउंसिंग बॉल। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो मेरा जो भी ब्राउजर होता है ना, बेसिकली ये जो मेरा ब्राउजर है, तो ये जो मेरा स्क्रीन है, इसको अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हैं तो ये जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पर, तो ये जो आप देख रहे हो ना, पहला नॉर्मल टैग है, फिर हेड है, बॉडी टैग है, फिर आई फ्रेम, ये तो एक्चुअली इसका बता रहा है। हाँ, तो मैं अगर इन शॉर्ट इसका ले लेता हूँ, चलो इंस्पेक्ट। तो देखो HTML टैग है, हेड टैग, फिर इसका बॉडी टैग। बॉडी टैग में मेरे पास ये पैराग्राफ, देखो ये पूरा बॉडी है, ये मेरा हेड टैग है, पैराग्राफ टैग है, ये भी पैराग्राफ टैग है, ये एक div टैग है जो चेंज हो रहा है, ये div टैग है क्योंकि यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, ये 3 बटन्स है मेरे। फिर इस जावास्क्रिप्ट है कुछ, जो लॉजिकल कोड है इधर पे जावास्क्रिप्ट का, काफी बड़ा है। फिर जावास्क्रिप्ट का कनेक्शन कोड है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन माय जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट का जो भी मेरा लॉजिकल कोड है वो इतना पावरफुल है कि इस चीजों को मैनेज और मैनिपुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोम मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं? डोम। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इंटरव्यू में ये एक खास क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डोम एंड व्हाट डू यू मीन बाय डोम। तो इंटरव्यू में अगर आपको पूछे, क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो ब्राउजर पे अगर बनता है तो ब्राउजर को इम्पैक्ट करता है वो। और इसी ब्राउजर की एक खास, छोटे प्रोजेक्ट लेवल पे बना रहे हैं तो कोई बड़ा काम तो नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। मगर जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो डोम बहुत हैवी होता है। डोम क्या रहता है? बहुत हैवी होता है। और उस सिनेरियो में मेरे पास ये इतना सा कोड नहीं रहता है।
डोम बहुत ज़्यादा ही हैवी रहता है। अगर फॉर इंस्टेंस आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, यहाँ पे कोई चालू है क्या, देखो अभी यहाँ पे ये मेरा मेल बॉक्स है। ये काफी खतरनाक सॉफ्टवेयर अपने आप में, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, राइट। इसका डोम कैसा रहेगा, देखो उसका डोम देखो कितना बड़ा है, राइट। और ये बहुत मैनिपुलेटिंग रहता है, चेंज होता है, यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे उसके, राइट। सो ये काफी टफ रहेगा आपको। तो यहाँ इसको लोड कर रहे हो और आप देखो, अगर मैं मेरे कोई मेल को खोल लेता हूँ, सपोज मैंने इसका मेल खोल लिया, तो अभी सर्वर साइड से मेरे को कम्युनिकेशन की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं है, बार बार लॉगिन नहीं करना है। डायरेक्टली क्लिक किया, मैं सेशंस में चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें दिख रही है। तो दिस इज सो पावरफुल। यहाँ पे ये कुछ मेरे कम्युनिकेशन है ऑफिस के, तो कंपनी जो सॉफ्टवेयर इधर पे है, ठीक है। सो यहाँ ये जो चीज़, हम इतना पावरफुल कोडिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। तो डोम को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो ये हम लोग इसके आगे सीखेंगे आज के सेशन से आगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें भी चलो देख लेते हैं। फंक्शन जैसे कल हम लोगों ने सीखा था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि एक साइट ओपन करो और उसका नाम है ये स्टैंडर्ड स्टैनफोर्ड कैगल कैरल, नेट पे ढूंढो। अब ये साइट पे अगर आप जाते हो, तो इसमें एक रोबोट रहता है, उस रोबोट को हमको मैनेज करना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा रोबोट है। सबने साइट ओपन किए, टाइप ओ इन द चैट अगर ओपन किया तो। अब ये जो स्क्रीन देख रहे हो ना लेफ्ट राइट साइड पे, ये मेरा रोबोट का वर्किंग एरिया है और यहाँ पे उसका कोड है। 15x15 का कैनवस है, मैं इसको सिंपल सा 4x4 का करता हूँ। तो ये मेरा रोबोट अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सो दिस इज द रोबोट, ठीक है। और कुछ लर्निंग पार्ट में यहाँ पे मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रेफरेंस में कुछ दिया है कि, हाँ इधर दिया है, देखो कुछ रेडीमेड फंक्शंस मेरे को दिए हुए। मूव करना, टर्न लेफ्ट, पुट बीपर, पिक बीपर, मतलब आपको चार ही फंक्शन है। इन चार फंक्शन का इस्तेमाल करके आपके रोबोट को मूव करना है। उसके अलावा आप ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, मैथडिकल डेफिनेशन, मेथड डेफिनेशन, न्यू कमांड, न्यू कंडीशंस, ये सब आप डाल सकते हैं। तो देखो टर्न लेफ्ट, टर्न राइट भी अवेलेबल है, टर्न अराउंड है, पॉइंट कॉर्नर है, ठीक है। एक सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे बस इसको लिखो मूव, मूव टाइप करेंगे, सेमी कोलन देंगे और उसको रन करेंगे। तो वो मेरा कैनवास थोड़ा चेंज हुआ, मैं बड़ा करता हूँ कैनवास को। रोबोट को देखना क्या होगा, मेरा रोबोट आगे होगा। सो ये तो खुद एक फंक्शन है मेन, उसके अंदर एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मूव,
फिर मैंने इसको फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, 4 बार मूव करता हूँ, फिर देखो 4 बार मूव किया और रीसेट करता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर इसको रन किया तो 4 बार मूव करेगा। ठीक है, कितना फास्ट हुआ, 4 बार मूव किया। आप लोग भी करो ट्राई, आपके रोबोट को मूव करके देखो। ये रोबोट को मूव करो आप लोग, हो रहा है तो बताओ मुझे। ओके, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये वाला जो अभी आप देख रहे हो नॉर्मल सा मैंने क्वेरी डाला आपको कि मूव करना, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, मेरा जो रोबोट है यहाँ पर है ना, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा करके पूरा सर्कल का चक्कर मार के आना चाहिए रिटर्न, तो सब गोल घूम के आना चाहिए सर्कल। तो ऐसा कोड डालो, रेफरेंस के लिए आप कोडिंग यहाँ से ले सकते हो। मूव, टर्न लेफ्ट, ये इसकी जरूरत नहीं है, मूव और टर्न लेफ्ट, और आई थिंक टर्न राइट की जरूरत यूज हो सकता है, टर्न अराउंड हो सकता है यूज, आपकी मर्जी आप कैसे करते हैं, ट्राई करो। अपने अपने लॉजिक्स लगाओ, बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं इसके लिए, और अलग अलग सोल्यूशन आ सकते हैं। ये है ना रेफरेंस, ये देखो यहाँ पे रेफरेंस के लिए खाली कमांड्स है मेरे पास, मूव, टर्न लेफ्ट और टर्न राइट, ऐसे आप इन्हीं फंक्शंस का इस्तेमाल करो। मैंने क्या किया, एक फंक्शन मूव है, उसको 3 बार कॉल किया, अगर मैं उसको रन करता हूँ तो 3 बार आगे बढ़ा, है ना। देखो फिर से देखो, 3 बार आगे बढ़ा। अगर मैं एक हटा दूं तो 2 बार ही आगे बढ़ेगा। रिसेट करा तो 2 बार आगे बढ़ा, पहला मूव यहाँ से यहाँ तक, दूसरा मूव यहाँ से यहाँ तक, एक और डालना तो तीसरा यहाँ पे आता, एक और डालूंगा तो आगे नहीं जाएगा, तो मेरे को वो एरर आ जाएगा। फिर देखो तीसरा डालता हूँ तो रन करता हूँ, यहाँ तक पहुंचा, चौथे में वो दीवार से टकरा जाएगा और मुझे एरर आएगा। ठीक है, पहला मूव यहाँ से पहुंचेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ पहुंचेगा। तो इफ यू सी, देखो एक फ्रंट इज ब्लॉक क्लिक करा है, ठीक है, मैं 3 ही मूव कर सकता हूँ। तो आप इसको सर्कल में घुमाना है, आपका काम ये है, यहाँ से ऐसा लेकर पूरा जाना है। कमांड रेफरेंस के लिए आप यहाँ से उठा सकते हैं, रेडीमेड कमांड्स है, बस उसको प्रॉपर कोडिंग में डालकर रन करना है। अगर आपका आउटपुट आ रहा है तो चैट पे कोड शेयर करो, मैं यहाँ पे आपका कोड ट्राई करके देखता हूँ। नहीं भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो करो।
हम्म, माजिद ने दिया है। चलो, काफी बड़ा है। माजिद का सोल्यूशन ट्राई करते हैं, सब लोग इधर देखें स्क्रीन पर। माजिद ने क्या किया है, 4 बार मूव किए, अगर 4 बार मूव करोगे तो दीवार से टकरा जाएगा वो। फिर टर्न लेफ्ट किए, फिर मूव किए, मतलब आपका लॉजिक ऐसा बैठा है। अच्छा, 5x5 का मेज है तो मेज बढ़ाना पड़ेगा तो। चलो, अब ये हो सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, फिर टर्न लेफ्ट। 1 2 3 4 टर्न लेफ्ट, 1 2 3 4 टर्न लेफ्ट, 1 2 3 4 टर्न लेफ्ट। ठीक है, इसमें टर्न लेफ्ट नहीं किया आपने, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं। वेरी गुड। हो रहा है। यहाँ पे इसकी नीचे की तरफ मुंडी हो गई है, मतलब लास्ट में वापस टर्न लेफ्ट लेना पड़ेगा। एक बार फिर रन करता हूँ। घूम रहा है। मेज याद रखें, मेज कितने का आपका, मैंने लास्ट टाइम 4 बोला था, तो 4 का भी बना सकते हैं। माजिद ने 5 कर लिया, वेरी गुड माजिद। इसको टर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये एक तरीका था, हार्डकोर तरीका था। कोई और तरीका कोई है, किसी ने ट्राई किया है? शेयर करो। ठीक है, मैं करता हूँ, मेरा थोड़ा अलग तरीका हो सकता है। सोल्यूशन सभी सही है। इधर देखो, मेरा तरीका थोड़ा देखो कैसा है। मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, फिर उसको बोलता हूँ लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाए। अभी आप सोचेंगे सर ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस मैं थोड़ा लॉजिक को बदल रहा हूँ। आप बस देखो क्या हो रहा है। टर्न लेफ्ट एक है। यहाँ पे मैं फिर से इसको मूव करने बोल रहा हूँ, और फिर टर्न लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बेसिकली आउटपुट क्या आएगा ना, में पहला मूव होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टर्न लेफ्ट करेगा, इधर ही को टर्न, उसका फेस चेंज करेगा, फिर यहाँ मूव होगा, टर्न लेफ्ट करेगा, खाली यही अटक जाएगा। मतलब मेरा सर्कल ऐसा चलेगा बेसिकली। एक्सपेक्टेड तो ये था। हाँ, 2x2 के मेज के हिसाब से पूरा होगा, मगर इसमें ही अगर मैं देखूँ तो ये चलेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको रन करता हूँ तो देखो, मेरे को हाफ सर्कल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हाफ सर्कल मिल रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और मैं एक अलग फंक्शन बना दूँ ऐसा, इसका नाम दूँ फंक्शन गो इन सर्कल, ठीक है। मैंने एक नया फंक्शन बनाया, हाँ, अपनी मर्जी का, और इसमें यह पेस्ट कर दिया, और फिर ये हो गया। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ मेन फंक्शन के अंदर से। ठीक है, सेम काम होने वाला है। फर्क इतना हो गया है, पहले मेन फंक्शन के अंदर 4 लाइन का कोड था, अब 1 लाइन का कोड है। और गो इन सर्कल मेरे पास अलग से बनाया मैंने, ठीक है। तरीके अलग है, बहुत सारे तरीके कर सकते हैं हम लोग। नो, नो इश्यूज, ऐसा कुछ नहीं है। क्या गड़बड़ हुई है? अच्छा, देखो, वही आंसर आया। इसे रिसेट करता हूँ, वही आंसर आया। अगर पूरा कंप्लीट सर्कल ये वाला करना चाहता हूँ तो क्या होगा? जस्ट आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन अगेन। मैं इसको एक बार फिर से रन किया, वही कोड वापस रन होगा। फर्क एक है, इसको 2 बार कॉल किया। अब देखो, समझ में आ रहा है क्या हुआ है? अब अगर मैंने इसको मूवमेंट इसके बड़े बढ़ा दूं, मेरा 4x4 का केस है तो 3 डालना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं इसको रन करता हूँ।
है ना। यहाँ पे 2 लाइन पे काम खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग। वेरियस वेज हो सकते हैं लॉजिक बनाने के, मगर जितना ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से आप जाओगे कोड को बनाना, जो इजी हो सकता है उतना इजी कर लेगा। ये वाला ट्राई करो आप लोग, जो स्क्रीन पे रखा हूं मैं। अगर आप 4x4 का मेज ले रहे हो तो मूव्स याद रखे 3 रहेंगे। डन। टाइप डी इन द चैट अगर आप लोग ने कर दिया है तो। अभी आप एक चीज मुझे यहाँ पे सब लोग देखो, ये वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट, ये तो मेरे सिस्टम में है इसका सॉफ्टवेयर, ये भी मेरे सिस्टम में, ये भी मेरे सिस्टम में। ये वाली जो साइट है ये आप सब खोल के बैठे हो, लिंक यही है। यस और नो चैट पे एवरीवन। ग्रेट। सबके कोड अलग आ रहे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में सब लोग अलग अलग तरीके से चला रहे थे, सबको लिए आउटपुट का लगभग, मैंने बोला सवाल मेरा वो था तो आंसर भी ऑब्वियसली आप लोग सब वही कर रहे थे। मगर कोई 4x4 के चला रहा था, कोई 7 में चला रहा होगा, कोई 3 में चला रहा होगा, है ना। साइट तो वही है, सर्वर से इसका कम्युनिकेशन होगा। सबको आपके आपके मुताबिक आउटपुट का, इनपुट का आउटपुट भी आ रहा है ना। नाउ यू कैन अज्यूम द कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। ये खुद अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, और इसका अगर इंस्पेक्ट पे जाते हैं तो इसका डोम मैनिपुलेशन भी कितना टफ है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, और ये तो जो लॉजिक बिठा रहे हैं ये खुद अपने आप में अलग है, कुछ अलग ही फंडे पे चल रहा है। ठीक है। सो इन शॉर्ट बोलूँ तो अगर मैं अपना कोई प्रोजेक्ट बनाऊँ तो ये सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे भी प्रोजेक्ट को रन करेंगे, उनके हर अपने अपने बंदे के लिए अपना अपना आउटपुट आएगा। तो ये सब कैसे मैनिपुलेट होता है, हमारे लिए तो बस एक छोटा सा कोड डाले और आउटपुट आ गया, है ना। तो ऐसा फंडा क्या है। तो चलो अब आते हैं हम लोग हमारे कोडिंग में। तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, मैं उसको बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम होगा JS। एज यूजुअल खाली फोल्डर, काम होने के बाद उसको नाम देंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पोर्ट करेंगे एवरीवन। क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ना अपने को, इसलिए एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कंसिडरिंग कि हमको कुछ नहीं आता है। चलो, JS फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा index.js। तो इंडेक्स डॉट क्या होता है, HTML डालते हैं ना। स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, HTML फाइल ही बनाते हैं इसकी। फिर एक बनाते हैं हम लोग स्क्रिप्ट, इसको भी कुछ भी नाम दे सकते हैं ना। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो JS की फाइल बहुत सारी बनेगी और सबके अलग अलग नाम होंगे। index.js, script.js। ठीक है, खाली है, क्या लगेगा एवरीवन। बॉयलर प्लेट, राइट। बॉयलर प्लेट ले लिया।
टाइटल पे डाल देता हूँ JS, ठीक है। पहला डालता हूँ H1 टैग डॉम, क्या डालता हूँ डॉम, इसको भी डालता हूँ JS, इसको भी डॉम डालता हूँ। मुझे डॉम को मैनिपुलेट करना सीखना है, राइट। और एक बार डॉम मैनिपुलेशन समझा तो आगे की कहानी हमको समझ में आएगी। तो स्क्रिप्ट टैग लगेगा, हमेशा ये नीचे की तरफ रहता है, याद रखें। और SRC सोर्स बताना है कि कौन सा जावास्क्रिप्ट का फाइल कनेक्ट कर रहे हो, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब ये फाइल मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल इस index.html से कनेक्ट हो गई। अब मेरे ख्याल से ये जो एक्टिविटी कर रहे थे हम लोग, ये आप लोग को तो याद हो गया रहेगा, इतनी बार रिपीट हुआ है। यस और नो? ओके, गोइंग अहेड नाउ। अब बहुत सारी चीजें हमारी क्लब होने वाली है, इस वजह से मैं एकदम स्मूथली जा रहा हूँ। सबसे पहले सिंपल सा कंसोल लॉग, जो पहले कर चुके हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो करता हूँ, हेलो डॉम। इसका आउटपुट कहाँ आना है? कंसोल में आएगा, टर्मिनल में आएगा, रन करूंगा तो यहाँ पे टर्मिनल पे आया हेलो डॉम, दिख रहा है। दूसरा, अगर मैं इसको रन करता हूँ, हमें रन करना है तो याद रखें, यहाँ से अगर कर रहे हो तो ऐसा करो, और अगर वो भी इसके लिए Node.js चाहिए होता है। अगर यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, नहीं चाहिए यहाँ पे आउटपुट अपने को, वैसे भी अपने को यहाँ चाहिए। यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर, ब्राउजर पे जाके कंसोल में देखना है। ये डॉम देख रहे हो, ये आउटपुट नहीं है, ये एक्चुअली हमारा H1 टैग है, ये H1 टैग का डॉम है। हम जो हेलो डॉम लिखे हैं वो इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल में मिलेगा, मिला कंसोल के अंदर। हेलो डॉम, तो ये तो हमारे कोडिंग के स्क्रिप्टिंग करेंगे तो पता चलेगा। कल फिर हम लोग ने और भी सीखा था, प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं, अलर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। चलो मैं अभी यहाँ पर क्या कराता हूँ आपको, मैं बोलता हूँ कि एक वेरिएबल लेते हैं p, अमाउंट डालते, चलो अमाउंट, अमाउंट डालते हैं, उसके अंदर डालते हैं 1000, ठीक है, इट्स अ नंबर। और अगर मुझे इसको कंसोल में देखना है, मतलब इस वाले स्क्रीन पे देखना है, तो व्हाट विल बी द कोड? शॉर्टकट में कोई लिख के बता सकता है? कंसोल लॉग, सिंपल, अब भी बताया। तो आई कैन गो फॉर दिस थिंग, कंट्रोल C, कंट्रोल V, अमाउंट को कॉपी किया, इसको उठाया, यहाँ पे डाल दिया, फिर से रन करूंगा, आया 1000, है ना। क्लियर एवरीवन? आप बोलेंगे चलो योर एज इज, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए जहां पे अगर मैं इसमें टाइप करूं तो मेरे पास ये जो स्क्रीन है ना, योर एज इज के आगे लिख कर आना चाहिए मेरे पास। जो भी मैं एंटर करूंगा वो मेरे को इधर पे आना चाहिए, मतलब आउटपुट ये स्क्रीन पे आना चाहिए। तो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू मैनिपुलेट माई डॉम, यहाँ पे डॉम को आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ करना है, उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? तो बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर हम ब्राउजर पे काम करते हैं, जैसे कि ब्राउजर पे काम करते हैं, तो ब्राउजर हमें जब इंस्पेक्ट पे काम करते हैं ना, और यहाँ पे जब भी हम कोई कोड टाइप करते हैं, जैसे कल हम लोगों ने करे थे, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कुछ रेडीमेड फंक्शन दे रहा है। कल हम लोग ने देखा था, वो कुछ एरे बनाए थे हमने, वार ए, है ना, इक्वल टू, फिर उसके अंदर हमने वैल्यूज डाली थी,
ऐसा कुछ डाला था ना, तो उसमें फिर हम लोग ने जब ए डॉट लेंथ डाले, लेंथ आ रहा था, अभी नहीं आएगा क्योंकि उसको रेफरेंस में वो मिल नहीं रहा है, तो लेंथ आ रहा था। तो वो क्यों आ रहा था? ब्राउजर के केस में हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो रहता है ना, वो विंडोज ऑब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है? विंडोज। अभी हमेशा याद रखें, सबको वापस से पूछ रहा हूँ, क्या रहता है? विंडोज। तो विंडोज नाम का मेरे पास ये देखो यहाँ पे आया है, ये जो बंदा है इसके पास दुनिया भर के रेडीमेड फंक्शंस है। देखो ये सब इनहेरिटेड फंक्शंस है। ये देखो दिख रहा है लेंथ, जो हम लोग को आ रहा था एरे के लिए रेडीमेड फंक्शन, जिससे हमको मालूम पड़ रहा था एरे का लेंथ क्या है। तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, ये सारे फंक्शन रेडीमेड फंक्शन है। और ये कब आ रहे हैं? जब मेरे पास ब्राउजर पे जब मैं हूँ, तो ब्राउजर पे ये मेरे को विंडोज के बेस पे आ रहे हैं। क्लियर है? बट व्हेन आई एम नॉट ऑन माय ब्राउजर, जब ब्राउजर पे नहीं रहता हूँ, मतलब इस केस में मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे जब मैं जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहा हूँ, तो ये जो कोडिंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जो कोड कर रहा हूँ और यहाँ पे जब मैं कोड करता हूँ, दोनों में फर्क है ना। यहाँ पे भी हम लोग कोड टाइप कर सकते हैं और यहाँ भी कोड टाइप कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ कोड टाइप करता हूँ, तो मेरा जो जावास्क्रिप्ट है वो कुछ मुझे रेडीमेड ऑब्जेक्ट देगा, और वो ऑब्जेक्ट जो रहेंगे वो फ्रॉम द क्लास डॉक्यूमेंट रहेंगे। कहाँ से मिलेगा मुझे? डॉक्यूमेंट से। ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मल ऑन योर एडिटर के पास से मिलेगा, और रेडीमेड मेरे को विंडो कहाँ से मिलेगा? विंडोज मेरा मेन रहेगा कहाँ से? जब मैं ब्राउजर पे रहूँगा। ठीक है? समझ में आया क्या सबको? अभी भी अगर नहीं समझ में आया, मैं आता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझेगा। इतना तो समझा रहेगा कि ब्राउज विंडोज हमारे पास जो लेंथ वाला फंक्शन जो रेडीमेड मिला था, जो हम लोग बनाए नहीं थे, है ना, वो फंक्शन हमको कौन दे रहा है? ब्राउजर के केस में विंडोज दे रहा है। जब मैं कोड यहाँ कर रहा हूँ वीएस कोड पे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के थ्रू मिलने वाला है। तो ये थोड़ा समझने की चीज थी। ओके, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var, उसके अंदर वेरिएबल का नाम डालता हूँ एज, और एज में दे देता हूँ 25। ठीक है? अब इस एज को अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो कंसोल लॉग से तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, मतलब एज में कंसोल लॉग से यहाँ देख सकता हूँ ना। देखो एज 25 आ रही है, मगर माई पर्पस इज हियर कि मुझे वो एज यहाँ चाहिए। तो ये जो स्क्रीन है, ये डॉम स्क्रीन है ना, डॉम स्क्रीन है। तो बेसिकली डॉम स्क्रीन का मीनिंग एकदम वापस से बताता हूँ क्या है। डॉम स्क्रीन का मीनिंग ये कि आपके पास ये HTML के जो एलिमेंट्स है, दे आर पार्ट ऑफ द डॉम। इस वक्त मेरे पास बॉडी है, H1 टैग है, और ये मेरा फिलहाल इतना ही है डॉम में, एक ही लाइन है। क्लियर एवरीवन? एक लाइन नहीं बोलूंगा, ये पूरा हेड है, बॉडी है, और ये H1 है। तो काम की चीज फिलहाल H1 है। कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो डॉम में ये हेड है, ये बॉडी है, और ये पूरा HTML टैग है, जिसमें से हम हमारा जो फोकस रहता है बॉडी के अंदर, ये रहता है। ठीक है? तो अब इस डॉम को अगर मुझे मैनिपुलेट करना है, तो आई कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस। मैं बोलता हूँ कि एक मैं पैराग्राफ टैग लेता हूँ, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं एक आईडी बनाता हूँ, जो कि HTML का एट्रीब्यूट है।
और उसके अंदर मैं यहाँ पे उसको बोलता हूँ सम टेक्स्ट, ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट का नाम दे रहा हूँ। अब ये जो पैराग्राफ टैग है, तो देखो दो तरीका है। मैं अगर डालना चाहता था 20, तो वो 20 मेरे पास यहाँ पे सीधा ऐसा लिखा, 20 डाल दिया, 25 डाल दिया, तो मेरे पास आउटपुट में ऐसा आ रहा है, 25 दिख रहा है। या इसको मैं H2 टैग ले लेता हूँ, इसको H2 टैग ले लेता हूँ, आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। मेरे को डायरेक्ट नहीं डालना है ना, मुझे मैनिपुलेटिव डालना है जो बदल सकता है, ठीक है। देखो H1 टैग, H2 टैग, व्हाट आई वांट हियर इज योर एज इज, जो 25 है कल को 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, ऐसा डालना है। तो फॉर दैट आई कैन गो फॉर एन आईडी है, आईडी लेता हूँ, आईडी, और इसको मैं बोलता हूँ, चलो एज ही बोलता हूँ, एज आईडी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसके यहाँ डाल के देखते हैं होता है क्या। अगर मैं ऐसा लेता हूँ, स्पैन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर। फिलहाल के लिए मैं ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसको ऐसा रखता हूँ। यहाँ पे H2 टैग लिया, इस 25 को मैनिपुलेटिव रखना है, मतलब यहाँ मेरे को यहाँ 25 नहीं देना है, मेरे को यहाँ 25 नहीं देना है, वो जावा स्क्रिप्ट से जाना चाहिए वहां पे 25। सो व्हाट आई कैन डू, इस बॉडी पे अगर मुझे कंट्रोल रखना है, तो आई एम हैविंग अ डॉक्यूमेंट कम समथिंग, डॉक्यूमेंट अभी आपको बताया था ना, डॉक्यूमेंट नाम के मेरे पास एक टैग अवेलेबल है, और उस टैग के अंदर मेरे पास एक रेडीमेड फंक्शंस है बहुत सारे, जैसे क्रिएट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बॉडी, क्वेरी सेलेक्टर, ऐड इवेंट लिसनर, ऐसे दुनिया भर के मेरे पास रेडीमेड फंक्शंस है। इसमें से आप समझ रहे होगे कि मैं कौन सा यूज करने वाला हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब HTML में ऐसा आईडी ढूंढ के निकालो जिसको आईडी मैंने दिया हूँ, और उस आईडी को स्पेसिफाई करो कि उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे हो सकता है, ऐसे बहुत सारे आईडी बनाया हूँ मैंने, जैसे ये आईडी पैराग्राफ टैग में भी डाला हूँ, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये आईडी का नाम क्या है। तो ये जो एज आईडी है, आई हैव टू मेंशन दैट, यहाँ पे मेंशन किया। अब उसके, ये जावास्क्रिप्ट पे हम लोग देखो, मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, डॉट इनर HTML लेता हूँ मैं, इनर HTML के थ्रू जो मैंने एज यहाँ पे लिया था, वो एज मेरा अब यहाँ पे डाल सकता हूँ, सेमीकोलन, ठीक है। लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को बताओ HTML में कहीं पर भी 25 लिखा है क्या, यस और नो, एवरीवन। आउटपुट पे देखो क्या लिख कर आ रहा है, योर एज इज, योर एज इज, अरे उतना ही लिख कर रहा है, 25 लिख कर नहीं आ रहा है। मैं अभी जावास्क्रिप्ट पे ये लाइन को जिसको कमेंट किया हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ। मैंने एज 25 को, ये एज को यहाँ पे डाला, और ये पर्टिकुलर, ये क्या करेगा, HTML के अंदर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर वहां पे जाएगा, एज आईडी नाम का आईडी ढूंढेगा, इधर पे आईडी कौन है, हाँ ये है। तब इसको मैंने क्या दिया, H2 टैग के अंदर डाला हूं, तो इधर इधर इस जगह पर 25 आएगा, देखो आ रहा है 25। अगर वही जावास्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे कमेंट कर दूं फिर से, 25 गायब,
तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मैनिपुलेटेड माय डो, एक सिंगल डो मैनिपुलेशन किया हुआ है, एक सिंगल टैग। डोम बेसिकली क्या है, ये जो HTML के एलिमेंट्स है, H1 टैग, बॉडी टैग, हेड टैग, इनको मैनिपुलेट करना, इसको बोलते हैं डोम मैनिपुलेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग एक्चुअली इसको बोला जाता है। समझ में आया सबको? शुड आई रिपीट? टाइप R इन द चैट, अगर समझ में आया तो टाइप C इन द चैट फॉर कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये चीज थोड़ी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगती है, मगर ये जो चीज है ना, यही मैजिकल क्रिएट करेगा जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे। क्योंकि रिएक्ट में वर्चुअल डोम नाम का भी एक चीज आता है। यहाँ हम रियल डोम पे काम कर रहे हैं, वहां पे वर्चुअल डोम को मैनिपुलेट करना पड़ता है, जिससे रिएक्ट काफी फास्ट चलता है, इसीलिए रिएक्ट काफी पॉपुलर है। देखो, सिंपल सी बात है मेरे बॉडी पे मैं चाहता था कि ये लिख कर आए और वेबसाइट पर योर एज इज 25, ऐसा लिख कर आए। डायरेक्टली तो डाल नहीं सकते, कॉमन सेंस की बात है ना। क्यों? HTML में अगर कोडिंग करना है तो पैराग्राफ टैग या HTML टैग ऐसा कुछ चाहिए होता है। तो सपोज आई एम गोइंग फॉर पैराग्राफ टैग, या लिखा मैं योर एज इज ऐसा, बट व्हाट आई वांट के जो 25 है ना, वो यहाँ से नहीं, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मेरे को यहाँ से इसको मैनिपुलेटिव चाहिए, यहाँ से आना चाहिए। तो यहाँ से डालने के लिए तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, फिर से पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, सिंपल करके दिखा रहा हूँ मैं। पैराग्राफ टैग, और ये जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे 25 आ जाए, अभी आउटपुट आ ही रहा है योर एज इज 25। मगर अगेन ऐसा भी नहीं चाहिए मुझे, इस जगह पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहां पे 25 चाहिए। ठीक है, वहां पे 25 चाहिए। तो वो मैं कैसे दूंगा? जावास्क्रिप्ट से। तो ये मैंने कैसे डाला? अ, इसको हटा देता हूँ। एक मैंने फिलहाल के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया बार एज नाम का, उसके अंदर वैल्यू डाल दिया 25। ठीक है, तो अब ये एज को मैं यहाँ पे कैसे भेजू? समझ आ रहा है? ये जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एज के अंदर 25 है, मैं इस फाइल से इस फाइल पे उसको कैसे भेजूं? भेजने के लिए तरीके हैं। ठीक है, तो वो क्या तरीका है? मुझे यहाँ पे पहले तो एक आईडी या क्लास देनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आई एम गोइंग फॉर आईडी। आईडी को कोई नाम देना है, अपनी मर्जी का नाम दो, कोई भी नाम दे सकते हो। मैं रेफरेंस के लिए एज आईडी लिख रहा हूँ। ठीक है, हो गया। मैंने इस पैराग्राफ टैग को एक आईडी दिया और आईडी को एज आईडी दिया। अब इसके अंदर मुझे HTML में चेंजेस करना है। जैसे मैंने बताया, जब अगर आप ब्राउजर पर डायरेक्ट काम कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर विंडोज, और विंडो भी लिखते नहीं हम लोग, डायरेक्ट करते हैं। दूसरा, अगर यहाँ से कर रहे हो तो यू विल गो फॉर डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडीमेड फंक्शन देगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब उस एलिमेंट बाय आईडी में आप वो आईडी का नाम डालो। हमारे उस आईडी का नाम था एज आईडी। ठीक है, ले लिया। किधर पे चेंजेस करना है? HTML की फाइल पे। इनर मतलब वो बॉडी वाले हिस्से के अंदर करना है, HTML के अंदर करना है। उसमें क्या देना है? उधर पे मेरे को देना है एज, दे दिया। अब ये 25 HTML की बॉडी टैग के अंदर जाएगा, HTML फाइल के इस बॉडी टैग के अंदर जाएगा, और यहाँ पर वो ढूंढेगा कि आपने एक एलिमेंट बाय आईडी क्या दिया है। गेट मतलब निकालो, एलिमेंट मतलब HTML की हर चीज़ों का एलिमेंट बोला जाता है, उसमें से कोई आईडी होगी, वो आईडी का नाम होगा एज आईडी, तो वो है नाम एज आईडी। मिल गया। अब इस जगह पर, इस पैराग्राफ टैग के इस जगह पर 25 आ जाना है। आ गया 25। अभी देखो, मैं यहाँ पे अगर उसको 25 को 55 करता हूँ, क्या कर रहा हूँ 55,
अगर मैं 55 करता हूँ तो यहाँ पर वो 55 आ जाएगा, आया 55, इट्स चेंजिंग। मतलब अभी वो रैंडम पैंडम वाला भी करके आप घुसा सकते हो उसके अंदर, है ना। आप इसमें वो मैक डॉट रैंडम डालेंगे, फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई बाय, उसको 100 कर देंगे, तो अभी कोई रैंडम नंबर एज आएगी, वो एज यहाँ से वहां जाता रहेगा। देखो 46 रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, फिर रन करो, 59, 48, मैनिपुलेटिव हो रहा है, राइट। क्लियर सबको कंसेप्ट। इसको परफॉर्म करो सब, ये बहुत बेसिक चीज है ये, मगर जब प्रोजेक्ट बढ़ेगा ना, खतरनाक होता जाएगा, ये बहुत सारी चीजें पाइल अप होती जाएगी। पहले ये वाला करो, इतना सा। डन। जेएस वाला पार्ट देखो। इधर पे यही वाला यूज करो, नंबर बदलता है ना, वो अच्छा लगता है, वो एज बदलता है, वही फ्रैक्शंस में ही जाते हैं।
ओके, सबका हो गया तो टाइप डी इन द चैट सो दैट वी कैन गो अहेड. वाह, अच्छा. अशरफ का सजेशन है कि मैथ डॉट फ्लोर भी सर ऐड कर दो तो डेसिमल वाला इशू हट जाएगा. देखो, मैथ डॉट फ्लोर किस पे अप्लाई करना है? इस पूरे पे अप्लाई करना है, तो इस पूरे को ब्रैकेट ले लो और इस पे हमारा वो फंक्शन लगा दो, मैथ डॉट फ्लोर. ठीक है, देखो डेसिमल हट गया. हो रहा है चेंजेस. ओके. एक छोटा सा गेम तैयार करते हैं अभी हम लोग. आ, शायद इसके लिए 2 सेशन लगेंगे, अभी वाला भी और नेक्स्ट वाला भी. फिलहाल के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन व्हाट्सएप पे. ठीक है, तो वहाँ से आप लोग वो चीज़ को पहले कलेक्ट कर लो. अ, व्हाट्सएप पे मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ. जो भी चीज़ भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे उसको एज इट इज़ डाउनलोड करो, रीनेम वीनेम नहीं करना. ठीक है. अ, कौन माइक ओपन करके रखा है? मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको. वेट फॉर अ वाइल. डाउनलोड करो और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. उसको आप लोग कैसे करेंगे मैं पूरा आपको बताता हूँ. एक फोल्डर पहले आप क्रिएट करें
और जैसे कि एक न्यू फोल्डर बनाए, उसको नाम दे डाइस गेम, डाइस गेम। और इजी इजी गेम है ये, इस वजह से पहले मैं ये करा रहा हूँ। इसको राइट क्लिक करें, ओपन विथ कोड करें, VS कोड जो ब्लैंक हमेशा हम लोग करते हैं। तो एम्प्टी फोल्डर है जिसका नाम है डाइस गेम। यहाँ पे आप फोल्डर नाम बनाए, वही index.js, index.ca, HTML पहला फाइल बनाए। और फिर index डॉट सॉरी script.js, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट काम ये होगा, यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा एसेट, जिसका नाम होगा ASSETS, एसेट्स, ठीक है। ये फोल्डर बनाओ एसेट नाम का, और इस फोल्डर के अंदर जो व्हाट्सएप पे भेजा हूं उसको पूरा डाउनलोड करके रखते हैं। समझ में आया ना? डाइस गेम नाम का फोल्डर, जिसमें HTML फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, और एसेट फोल्डर के अंदर स्पेलिंग याद रखना, बराबर स्पेलिंग नहीं चाहिए, और जो मैं डाल रहा हूँ वही डालो। क्योंकि कोड में अगर मैं आपसे कोई रेफरेंस पे अगर कोड शेयर करना पड़ा तो स्पेलिंग की वजह से फिर आपको आउटपुट नहीं आ रहा है, मेरे को आ रहा है, ऐसा वाला मसला नहीं है। इधर पे वो सारे चीजें डाउनलोड करके डाल लो। डन। तो फोल्डर जब डाउनलोड हो जाएंगे तो उनके नाम ऐसे होने चाहिए, इसीलिए मैंने आप लोग को यही नाम से ही दिया, ऐसे ही नाम लिखने चाहिए। डाइस1.png, डाइस2.png, डाइस3.png, डाइस4.png, डाइस5.png, डाइस6.png। इसका आउटपुट कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। जब आप इसको रिलोड करोगे तो प्लेयर 1 प्लेयर 2 के डाइस के इमेजेस बदल रहे हैं, सिंपल सा है। लास्ट टाइम अभी जो हम लोग करे थे वो जैसे एक अल्फाबेट चेंज हो रहा था, नंबर चेंज हो रहा था, है ना। इधर पे इमेज चेंज हो रहे हैं, वो भी दो, और वो भी रैंडमली, अलग अलग, उसके बेस पर विनर भी डिसाइड हो रहे हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो देखो, यहाँ पे 3 और 2 है, फिर से रिलोड किया, 5 और 5 ड्रॉ हो गया। अब प्लेयर 2 जीत गया, प्लेयर 1 जीता, प्लेयर 1 जीता, फिर से 2 जीता। मतलब रिलोड कर रहा हूँ, मेरा पूरा का पूरा डोम मैनिपुलेट हो रहा है ना। तो ये हमको करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर ये वाले से नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक जस्ट एक लाइन मैनिपुलेट किए थे, यहाँ के पूरा का पूरा साइट मैनिपुलेट होगी, मगर बस 2-3 लाइन है, उसमें फिर से वो मैथ रैंडम वाला चीजें आने वाली है। सो रेडी है सब? एवरीवन एक्साइटेड? अमान एक्साइटेड है, खाली अमान ही लिखा है। अच्छा, अदनान इज आल्सो एक्साइटेड। मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या अल्फाबेट यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए। ई फॉर एक्साइटेड।
ओके, स्क्रिप्ट स्टाइल, स्टाइल रह गया ना हमारा, सीएसएस भी तो चाहिए। यहाँ पे अभी सीएसएस भी आएगा। तो 3 फाइल है, index.html, जावास्क्रिप्ट एंड style.css। index.html भी खाली पड़ा है, स्क्रिप्ट डॉट भी खाली पड़ा है, सीएसएस भी खाली पड़ा है। चलो आप ही लोग बताओ क्या करना है। उद्घाटन। बॉयलर प्लेट, वेरी गुड। इसके टाइटल पे नाम देते हैं डाइस गेम, ठीक है। और सीएसएस को भी कनेक्ट करना है। क्या रहेगा यहाँ पे, टाइटल के ऊपर लिंक लगेगा। एग्जैक्टली लिंक लूंगा तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सीएसएस वाला लूंगा ऑटोमेटिकली वो फाइल नेम ले लेगा। देखो स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ आ गया। अगर बाय डिफॉल्ट स्टाइल ही आएगा, अगर आपने सीएसएस की फाइल कुछ भी रखा है तो फाइल का नाम चेंज करना पड़ता है। तो ये डिफॉल्ट नेम्स है तो सीएसएस के। चलो ये एक हो गया। हम्म, एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट भी बाकी है। और जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा। तो एकदम नीचे, ऐसा नीचे लेके जा रहा हूँ फिर टाइप कर रहा हूँ, रीजन यही है कि वो नीचे टाइप करना रहता है, इसीलिए बार बार मैं ये चीज बोलता हूँ। मैं तो फिर रन नहीं होगा जावास्क्रिप्ट, आपका कोड पूरा टाइप करके रखे हो तो। यहाँ पे टाइप करो स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। और ये थोड़ा प्रोजेक्ट बड़ा रहने वाला है और प्रोबेबली 2 दिन में होना चाहिए, आज थोड़ा और नेक्स्ट लेसन में थोड़ा में खत्म हो जाना चाहिए। रेफरेंस के लिए मैं इसको रखता हूँ साथ में। चलो उसको यहाँ पे है ना, मैं इसको रिलोड करता हूँ। मैं ओपन विद लाइव सर्वर फिर से करूँ। अच्छा डायरेक्ट ही शुरू हो रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। पूरा कागज से शुरू करते हैं यहाँ से। अब देखो, पहला मैं डालता हूँ मेरा H1 टैग, ठीक है। हो सकता है चीज़ें बदलेगी। इसमें लिखूंगा मैं रिफ्रेश मी, रिफ्रेश मी। मतलब वो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, बार बार इधर पे रिफ्रेश करना पड़ रहा है ना, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम पे लिखूंगा रिफ्रेश मी, ताकि सामने वाले यूजर को समझ में आ जाए कि आपको रिफ्रेश करते रहना है, ठीक है। चलो एक ये हो गया। और इससे हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है, चलो देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या आ रहा है, रिफ्रेश भी। इसको सब थोड़ा साइड पे टकरा के रखते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। इसको सब क्लोज कर लेते हैं छोटा छोटा। आप लोग भी करो मेरे साथ, इतना करो, ऐसा ही आउटपुट आना चाहिए आप लोग को। डन एवरीवन, ओके ग्रेट। ये जो रिफ्रेश भी है ना, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ पे, इसको यहाँ से हटाता हूँ। थोड़ा अपने को डिजाइन को भी थोड़ा समझ के चलना है ना। यही मेरा वाइट कैनवस है, ये मेरा ब्राउजर एरिया है, ठीक है। और ये ऐसा होगा, फिर ये मेरा
क्योंकि हमारे पास डिजाइनर नहीं है, हम ही डिजाइनर है। ये ऊपर वाला पार्ट यूआरएल वाला पार्ट है, जहाँ पे रिफ्रेश रिफ्रेश वाला बटन दबेगा। ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये हमारा कोडिंग एरिया है, ठीक है। सो इस पे लेते हैं। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर, आई एम एक्सपेक्टिंग हियर कि अ, मैं इस ब्राउजर पे एक ऐसा बॉक्स, इमेजिनरी बॉक्स रखना चाहता हूँ जो कि समझो ऐसा कलर का हो, ठीक है। और प्लस इसके अंदर जाकर मेरे को बार बार इधर ही क्यों आता है, मेरे को यहाँ चाहिए। अज्यूम करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को वो टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए। हाँ, यहाँ पे लिख कर आना चाहिए रिफ्रेश मी, एकदम सेंटर पे। एवरीबॉडी गेटिंग डिजाइन? तो अभी है ना, 3-4 चीजों को दिमाग में रख के चलना है। सी एस एस, एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट। क्लियर है एवरीवन? तो आज के सेशन में हम लोग अभी थोड़ा सी एस एस एच टी एम एल के साथ खेलते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट पे आएंगे वापस। ये रिफ्रेश मी जो मुझे आ रहा है, ये एक्चुअली लेफ्ट कॉर्नर पे है ना, ऐसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग इट शुड बी इन बिटवीन। अगर मुझे वो बिटवीन में चाहिए तो स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाना पड़ेगा, मगर उससे पहले एच टी एम एल में उसका कुछ तो रेफरेंस होना पड़ेगा। तो आई नीड टू हैव अ इमेजिनरी ग्रे बॉक्स, आई नीड टू हैव अ इमेजिनरी ग्रे बॉक्स। चलो आप ही लोग बताओ, नेटफ्लिक्स वाले, नेटफ्लिक्स बनाए थे ना, व्हाट वुड व्हाट वुड आई रिक्वायर हियर टू बिल्ड अ इमेजिनरी रेक्टेंगल? सेक्शन अगेन चलेगा, उसके अलावा डिव, एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिव मेरे को लगेगा। सेक्शन ले सकते हैं, मगर फिलहाल जो काम मेरे को चाहिए वो सेक्शन में नहीं होगा। सब कुछ मैं एक ही सेक्शन के अंदर सब कुछ चला जा सकता है, ऐसा है। तो फिलहाल के लिए मैं सेक्शन को ले लेते हैं। चलो, सेमेंटिक टैग जरूरी होता है, लेना चाहिए। और यहाँ पे डाल दिया। मगर ये जो रिफ्रेश मी है ना, इसको भी मुझे डिव में लेना पड़ेगा। ये डिव, तो दिस डिव इज गोइंग, ये फिर इस डिव के अंदर होगा, राइट? समझ रहे? और इस डिव को मैं क्या दूंगा? आई कैन गिव इट अ क्लास हियर। उसको नाम बोलते हैं, वो ग्रे डब्बा है ना, कंटेनर, कंटेनर ही बोल देते हैं, कंटेनर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज हियर एज कंटेनर, ठीक है। तो ये मेरा कंटेनर बन गया। देखो, ये सब लिखने से यहाँ कुछ फर्क पड़ा है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा, पड़ेगा भी नहीं जब तक उसको सी एस एस पे नहीं करेंगे। तो ये इमेजिनरी रेक्टेंगल है। अगर मैं इसको, इसका चेक करना चाहूँ इंस्पेक्ट पे जाकर, क्या वो रेक्टेंगल बना है कि नहीं, तो बॉडी पे गया, सेक्शन के अंदर, डेव के अंदर, देखो ये रेक्टेंगल बना है इमेजिनरी, वो हाईलाइटेड हो रहा है यहाँ पे। रेक्टेंगुलर ब्लू कलर का बॉक्स आ रहा है, राइट? ये डिव, डिव का रेक्टेंगल इतना ही बड़ा है। सो मगर यहाँ पे चाहिए ना मुझे, तो फॉर दैट आई नीड टू गो फॉर, यह सी एस एस पे जाना पड़ेगा। और सी एस एस पे क्लास के लिए क्या लगता है? डॉट कंटेनर, एग्जैक्टली। याद आ रहा है मतलब, हाँ? पिछला याद आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे कंटेनर लिया, सेंटर में चाहिए, वेरी गुड। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आ गया देखो सेंटर में, है ना? इंटरेस्टिंग, राइट? सेंटर में ले लिया हम लोग ने। चलो, एक काम हो गया। और भी चीजें लगेंगी, जब लगेंगी तब देखेंगे। बैकग्राउंड ग्रे चाहिए,
बैकग्राउंड ग्रे जो चाहिए मेरे पूरे के पूरे बॉडी को चाहिए। ये जो बॉडी टैग है ना, इसी पे लगा देता हूँ। तो बॉडी टैग ऐसी चीज है कि वो टॉप में है तो अच्छी लगता है। तो आई कैन गो फॉर बॉडी टैग है एट द टॉप। और यहाँ पे डॉट बॉडी नहीं आएगा। बॉडी इज एन HTML टैग। बॉडी इज एन HTML टैग एंड HTML टैग जो होता है उसको हम डॉट नहीं लगाते, क्लास को लगाते। कंटेनर एक क्लास था ना, इस वजह से हम लोग ने लगाया। समझा उसामा? अब बॉडी टैग पे, यहाँ पे बॉडी टैग पे मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर समथिंग इंटरेस्टिंग, एटा ब्लू कर देते हैं। देखो आ गया एडेड ब्लू। पूरा का पूरा बॉडी मेरा ब्लू कलर में आ गया है। मजा आ गया ना, देखकर तो मजा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये जो रिफ्रेश में लिखा है ना, इसका फॉन्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग देता हूँ क्योंकि हम गेम खेल रहे हैं ना। तो H1 टैग को कुछ इंटरेस्टिंग फॉन्ट देते हैं, सिर्फ H1 टैग को। हाँ, सो व्हाट आई कैन गो फॉर यार, अगेन H1 टैग है, इट्स एन HTML एलिमेंट। एग्जैक्टली, तो एलिमेंट सेलेक्टर है, सीधा H1 लेंगे। तो यहाँ पर H1 टैग पे फॉन्ट फैमिली बोल के होता है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में से इसमें से कुछ भी ले आओ, अगर कुछ अच्छा है क्या नहीं। हमें सामान कम दिख रहा है। मैं टाइप करता हूँ, लॉबस्टर बोल के एक आता है। LOBSTR लॉबस्टर। और वो नहीं मिला तो कर्सिव। देखो दिख रहा है, फॉन्ट थोड़ा सा लॉबस्टर स्टाइल पे गया है। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं ना हम लोग। फॉन्ट साइज शुड बी, जो भी बेसिक HTML टैग है उसे 3 गुना बढ़ा देते हैं। जब 3 गुना बढ़ाना होता है तो यूनिट ऑफ साइज क्या लगता है? 3 गुना या 6 गुना? मैं 6 गुना लेता हूँ, क्या लगेगा? EM REM एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ, 3 नहीं ले रहा। REM ले लो या EM ले लो। देखो बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। 6, 3 ही काफ़ी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग राइट। इसको कलर चेंज करते हैं, थोड़ा कलर अच्छा देते हैं इसको। टेक्स्ट कलर है तो डायरेक्टली दे सकते हैं हम लोग। एक कलर देखते हैं, लाइट कलर कुछ मस्त लग रहा है। फॉन्ट स्टाइल भी कर सकते हैं, जो जो आपको लगता है एक्स्ट्रा डालते जाओ, नहीं चाहिए तो मत डालना, सिंपल है। ठीक है, मैंने सब डाल दिया। इसके अलावा और क्या डाल सकते हैं हम लोग? चलो अभी ये छोड़ो, इधर पे आते हैं, बहुत काम हो गया इसके साथ। अब मैं एक डिव बनाता हूँ। डिव बनाने से पहले मेरे इमेजिनेशन को थोड़ा पुख्ता करना पड़ेगा। इमेजिनेशन को पुख्ता कैसे करेंगे? इमेजिनेशन में मेरे पास है कि एक मेरा प्लेयर 1 का डिटेल इधर पे आ रहा है, एक बंदे का, दूसरे बंदे का डिटेल यहाँ पे आ रहा है, और उसका डाइस का इमेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और इसका डाइस का इमेज यहाँ पे आ रहा है ना? और यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लेयर 1 प्लेयर 2, ऐसे ही कुछ आ रहा है ना? हमारे रेफरेंस आउटपुट पे अगर देखते हैं, कहाँ रेफरेंस आउटपुट, ये देखो, प्लेयर 1 उसका इमेज, प्लेयर 2 उसका इमेज। सही है एवरीवन? तो ऐसा ही कुछ इमेजिनेशन है मेरा। तो ऐसा बनाने के लिए क्या लगेगा फिर से?
एग्जैक्टली। तो आते हैं मिस्टर डिव के पास। तो डिव टैग लिया। इस डिव टैग में मैंने पहला डाला क्लास नेम, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डाइस के इमेजेस आएंगे, तो आई पुट डाइस सिंगल, ताकि मेरे को इश्यूज ना आए। और यहाँ पे फिर मैं पैराग्राफ टैग लेता हूँ, इसमें डालता हूँ प्लेयर 1। ठीक है। और दूसरे इसमें डालता हूँ, अ, नीचे इमेज आएगी ना, IMG टैग, है ना, याद है ना। IMG टैग में सोर्स में कहाँ रखा है, कहाँ रखा है मेरा इमेज, एज सेट एग्जैक्टली। आ रहा है क्यों नहीं है, एज सेट स्लैश दिखाया, रेफरेंस के लिए डाइस इमेज 1 ले लेते हैं। देखो आ गया, लोड भी हो गया। और यहाँ पे लिखता हूँ डाइस इमेज, डाइस इमेज। ठीक है, ऑल टैग पे। एंड एक क्लास लेते हैं, क्योंकि सबको मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। सो आई नीड टू टेक अ क्लास हियर अगेन, लगेगा तो लेते हैं ना। और इसको मैं बोलता हूँ IMG1 के लिए। तो ये पूरा मेरा मैंने डुप्लीकेट कर दिया। देखो दो इमेज आ गए। HTML वाला पार्ट समझ रहा है ना सबको, कि किसी को बॉन्ड जा रहा है। दैट्स वेरी इजी पार्ट एक्चुअली। कोई है जिसको नहीं समझ रहा है HTML, CSS? Type C in the chat if you are getting anything here. देखो मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड जस्ट, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, लेयर 2। और यहाँ पे अगर मैं नंबर चेंज करता हूँ सिर्फ, तो देखो नीचे 2 वाला आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ सिर्फ, 6 वाला आ जाता है। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि एसेट फोल्डर में उनको नाम ही वैसा दिया गया है, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4, डाइस 5, डाइस 6। खाली नंबर चेंज करने हैं, बाकी फाइल नेम सेम है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, कि यहाँ पे गेम वो जावास्क्रिप्ट का ही है, कि ये नंबर को बदलना है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मुझे जो आउटपुट आ रहा है, ये रहा मेरा आउटपुट, ऐसा आ रहा है। ठीक है, मगर हमारा एक्सपेक्टेशन तो ऐसा था, मतलब CSS चलेगा भी। फिलहाल के लिए इतना करो आप लोग, इतना पार्ट करो। ये करोगे तो कॉपी पेस्ट करना है बस। डन एवरीवन।
रेफरेंस के लिए मैं इस सेक्शन के हिस्से के अंदर का चीज कॉपी करके आपको चैट पे दे रहा हूँ। ठीक है, और इसी को मैं फिर से रन करता हूँ क्योंकि ये ऐसा आ रहा है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो, इसको सही करना है तो बस मुझे डाइस का CSS अप्लाई करना है, तो वो बहुत इजी है। डाइस का CSS के लिए क्लास है, डॉट डाइस डाल दिया, और यहाँ पे मुझे सिंपल सा 2 लाइन का कोड है। पहला तो दोनों को बीच में लाना है, दोनों को बीच में लाना है। क्या लगेगा? चैट पे अभी किसी ने आंसर दिया था। जस्टिफाई कंटेंट हम कब लेते हैं? जब हम फ्लैक्स बॉक्स यूज करते हैं। दो डाइस को एक डिव में रखना पड़ेगा ऐसा? नहीं, दो डाइस को एक डिव में रखो, या एक डाइस, दोनों डिव के क्लास को एक ही नाम दे दो, दोनों भी एक ही हुआ ना। मैंने क्या किया हूँ अशरफ, ये डाइस का भी क्लास का नाम डाइस है, इसका भी नाम डाइस है, चलता है ना? वो भी सही है, ये भी सही है। लॉजिक जो आप बोल रहे हो ना, वो लॉजिक भी सही है। ओके, कमिंग टू डाइस। मैं इस एक डाइस के लिए करूंगा तो उसके लिए भी हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली टेक्स्ट अलाइन पे जाता हूँ, सेंटर लेता हूँ, लेट्स सी के व्हाट्स हैपनिंग। सेंटर में आ गया। ठीक है, और एक कुछ अलग करते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले ये वाला लेते हैं, इनलाइन ब्लॉक। A block box which itself is flowed as a single inline box, similar to replace the element in the inside of the inline block is formatted as a block box, and the box itself is formatted as a line box। मतलब एक लाइन में चीजें आ जाएगी। ठीक है, ऐसा। तो जो ऊपर नीचे आ रहा था वो अब क्या हो रहा है, वो एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, मगर सेंटर वाला इशू हो गया, तो यहाँ पे और भी कुछ खेल खेलना पड़ेगा। विथ को मैं छोटा कर दूं, इमेज टैग को, ING टैग को मैं थोड़ा छोटा करके देखता हूँ। ING टैग HTML टैग है, और आई कैन, इफ आई रिमूव द, reduce the width size to 80%, और would have it। थोड़ा छोटा हो गया, अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो और क्या कर सकते हैं आप लोग, बताओ मुझे। साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 का जो साइज है, पैराग्राफ टैग है ना वो, हाँ चलेगा। प्लेयर 1 पे पैराग्राफ टैग दिया हूँ, प्लेयर 2 पे भी पैराग्राफ टैग दिया हूँ। तो सिर्फ पैराग्राफ टैग को ही अगर मैं कर दूं तो मेरा सिर्फ पैराग्राफ टैग पे ही, तो यार ये एक्चुअली मेरे कुछ बटन चलते नहीं है, तो उनके आस्की कोड यूज करता हूँ। कर्ली ब्रैकेट, स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं चलता है। आस्की कोड इज ऑल्ट प्लस 1 2 3। हाँ, पैराग्राफ टैग पे font size can be 2 rem। देखो बड़ा सा हो गया। एंड इसको भी फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं ना हम लोग। इसको कलर दे देते, टेक्स्ट कलर एंड एक्वामरीन, एक्वामरीन कुछ बाकी टाइप रखते हैं। आपने कुछ चलता ही टाइप, ग्रीन टाइप, ओके। फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, फॉन्ट फैमिली एंड इंडी फ्लावर बोल के काफी फेमस, अच्छा लगता था भाई।
in the flower. नहीं चल रहा। in the flower नहीं है तो आई थिंक इसको इंपोर्ट इंपोर्ट करने का मसला आएगा। फिलहाल कर्सिव रखता हूँ, कर्सिव। ठीक है, तो इस स्टाइल में आ गया मुझे। ओके, ये पूरा CSS जो है, और भी चेंजेस आ ही गया। आप अपने हिसाब से ले लो। अगस्त 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 ग्रुप बन गया। देखो आपको क्या चेंजेस आ रहा है। क्योंकि दो दो ओपन है क्या? इसका अलाइन सेंटर किए थे तो ये साइड में क्यों आ गया? ओके, क्या आप लोग को आउटपुट आ रहा है कि इतना कम से कम जो मैं कराया हूँ? डिस्प्ले फ्लैश। इसका नहीं आ रहा है। खाली इतना ही करो। रिमेनिंग जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट और कुछ CSS का पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर मेरा डाइस का नहीं आ रहा वो। 22 क्या नहीं आ रहा है आपको सर इधर? इमेज नहीं आ रहा।
इमेज का फाइल नेम क्या है और एसेट क्या है देखो जरा, एसेट फोल्डर में फाइल नेम सही आ रहा है क्या देखो। सर सब बराबर है, डाइस का नाम सब हर एक चीज। हम्म, मुझे स्क्रीन शेयर करा। बाकी लोग लीव कर सकते हैं अगर आप लोग को नॉर्मल स्क्रीन जितनी भी आ रही है तो। जावास्क्रिप्ट का कोड बाकी है हमको, वो हम करेंगे, और कुछ पार्ट ऑफ द सीएसएस अभी बाकी है, वो उस वक्त करेंगे। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है दे कैन स्टे बैक। जो एक्सपेक्टेड आउटपुट अभी तक चाहिए हमको वो आ रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है। सभी स्क्रीन शेयर करो। डाइस इमेज, इमेज लोड नहीं हो रही तुम्हारी, इमेज में जाओ। फुल स्क्रीन करो। वहाँ पे वो एक्सप्लोरर वाला फाइल खोलो साइड में। हाँ, कहाँ है एसेट फोल्डर, कहाँ है एसेट का, ये कैपिटल है तुम्हारा। वो स्पेलिंग भी क्या है, काफी छोटी छोटी दिख रही है। एसेट्स लिखा है तुम्हारा, एसेट्स की जगह एसेट्स लिखो। स्पेलिंग ऑफ एसेट फोल्डर इज रॉन्ग। फोल्डर का नाम सही करो, यहाँ पे मत चेंज करो, ये सही है। नहीं तो क्या होगा, मैं फ्यूचर में कोड रेफरेंस में शेयर करूंगा तो फिर से वो इश्यूज आएंगे। फोल्डर का नाम सही करो। रीनेम करो उसको, स्मॉल ए डबल एस ई टी एस। स्मॉल ए है ना। ले लो, कोई एक इमेज लो। हो गया, अब देखो जाकर आ गया होगा। आ रहा है। ओके, आगे का हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं, इसको इंटरेस्टिंग गेम में तब्दील करेंगे। मीनवाइल आप लोग भी कुछ रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलो, नेक्स्ट सेशन विल मीट अगेन। किसी को कोई इशू है तो दे कैन आस्क मी, जितना अब तक करें उतना ही क्वेश्चन।